हैं भारत अमृत भारत समाचार। और ये देखिए भारत मंडपम के गेट नंबर 6 है, जहां भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का मंथन चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीट जीतने के लिए एक महामंथन कर रहा है। ये देखिए एक उसके थीम बने हुए हैं गेट नंबर 6 पे। अमृत भारत समाज स्वागत करता है सभी दर्शकों को। आज हम भारत मंडपम में पहुंचे हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए अपने सारे गणित बिठा रहे हैं। हमारे साथ अभी बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप सब, आपका नाम? राजीव कुमार पप्पू झा। पप्पू जी, ये बताइए जो कि आप लोग कितने लोग आए हैं अभी यहाँ अररिया से? हम लोग तो अररिया जिला से कम 22-24 लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो अभी मोदी जी कह रहे थे जो कि हमने 400 पार इस बार एनडीए को ले जाना है, तो इसके लिए आप लोग जमीन पे क्या देख रहे हैं? देखिए, जमीन सजा हुआ है। मोदी जी एक ऐसे कर्म योद्धा हैं जो अपने कर्म से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कर्म बल से, इस दोनों के मिश्रण से समूचे देश में अभी भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। देश को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग जी जान से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हम लोग मोदी जी के 400 पार के सफलता के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। बिहार में मोदी जी बड़ा आशान्वित रहते हैं जो कि हमें दोनों डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास की ओर बिहार को खींच करके ले जाया जाए। बार बार मुख्यमंत्री जी इधर से उधर पलट जाते हैं और बिहार का सारा खेला पलट जाता है। अभी फिर से एनडीए में आए हैं, आपको क्या लग रहा है जी कि इस बार वो रुकेंगे या फिर वही खेला करेंगे? देखिए, बिहार की जनता प्रमुखता से प्रगति के पथ पर चलने वाली जनता है। और नेता रूपी जो स्वरूप है उसके बदलने से बिहार के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब नीतीश जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो बिहार के हित में ना हो। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार मिलकर बिहार में अभी 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और अब नीतीश कुमार जी, मैं आपको वचन देता हूँ, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 40 में 39 सीट जीते थे। आपके बगल में, अररिया के बगल में किशनगंज है जो एक सीट रह गया था। क्या आपको लग रहा है जो कि 2024 में आप किशनगंज भी छीन लेंगे? देखिए सर, किशनगंज का समीकरण कुछ ममता दीदी के बंगाल से मिलता जुलता है। किशनगंज में हम लोग जो अपना भारतीय राष्ट्रीयता का सवाल है उस पर हम लोग बहुत दिन से आंदोलन करते आ रहे हैं। और इस बार अगर ममता दीदी के बंगाल वाला खेला किशनगंज में नहीं चलेगा तो मैं आपको वचन देता हूं, निश्चित रूप से किशनगंज की सीट एनडीए जीतेगी। ये जो हम ममता दीदी का आपने नाम लिया, तो ममता दीदी तो एनआरसी और जो हमारा जितना केंद्र सरकार जो बोल रहा है जो कि नहीं हम सिविल हर चीज़ जो है सो हिंदू को वहाँ उपेक्षित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो ऐसे में वो किशनगंज, कटिहार, इन सब में भी यही हाल है। तो इसको आप लोग कैसे कैसे करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ममता दीदी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में तुष्टीकरण की प्रतीक बन गई हैं। और उनके तुष्टीकरण के राजनीति का हर जच्चा जच्चा और बच्चा बच्चा ये जान गया है कि ममता दीदी को देश के लोगों से, देश के समृद्धि से, सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उनको केवल वोट से लेना देना है। और वोट का जो सौदागर है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो किसी देश का हो, उसके पक्ष में वो उतरने के लिए तैयार रहती है। ये ज़्यादा दिन ये नाटक अब चलने वाला नहीं है। एक सवाल आपसे और करेंगे हम, जो यह हल्द्वानी में अभी हुआ था, जो प्रशासन जब गया तो उसके साथ हुआ, ममता दीदी के यहाँ एक ईडी के अधिकारी के साथ हुआ, नूह में हुआ, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं प्रशासन का चूक हो जाता है ऐसे लोग से निपटने के लिए? देखिए सर, सारे देश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो कार्यशैली है
जैसे यूपी में ही देखिए योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, ये सब कार्यशैली से परे है उन लोगों का कार्यशैली, जिसके लिए ये सब घटना होना निश्चित। हल्द्वानी में तो मुख्यमंत्री बीजेपी के ही हैं। नहीं, वहाँ पर हैं, वहाँ पर कुछ घटना हुई है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री शर्मा जी इस पर बहुत बहुत कड़ा रूप अपनाए हुए हैं और जो भी दोषी होगा उसको कटघरे में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद आप।